आज पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो चुका है। अमेरिका और नेटो लगातार रूस को युद्ध रोकने के लिए धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन शक्तिशाली देशों में से कोई भी रूस के साथ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि रूस को हराना असंभव है। सोचिए, रूस के पास तो परमाणु हथियार तो है, इसीलिए रूस को हराना संभव नहीं। लेकिन ये पूरी तरह से सच भी नहीं है, क्योंकि इतिहास में दो शक्तिशाली शासकों ने रूस पर हमला कर चुका है। तब तो रूस के पास परमाणु हथियार भी नहीं था, फिर भी इन दो शक्तिशाली शासकों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी रूस को हमला करने के बाद। उनमें से एक था नेपोलियन और दूसरा था हिटलर। इन दोनों ने एक समय रूस पर आक्रमण भी किया था। जी हाँ, 1812 में जब फ्रांस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था और वहां के शासक था नेपोलियन, उन्होंने रूस पर हमला किया था। और 1941 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब जर्मनी यानी कि हिटलर के नेतृत्व में रूस पर अटैक की गई थी। लेकिन इन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तो सवाल ये उठता है कि नेपोलियन और हिटलर, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे अपने अपने समयों में, वो लोग क्यों रूस के सामने घुटने टेक दिए? तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कृष्णेंदु चौधरी और आप देख रहे हैं सीक्रेट दुनिया यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रूस के साथ युद्ध में जीतना क्यों संभव नहीं है, और साथ ही साथ रूस के पास आज एक ऐसी अद्भुत और खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिससे अगर आप मान लो कि रूस देश पूरा खत्म ही हो जाए और कोई भी ना बचे, फिर भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है जिससे दुश्मन की चिथड़े भी उड़ सकते हैं। आखिर क्या है वो डेड हैंड टेक्नोलॉजी? तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से भी जान लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं 1812 में नेपोलियन रशिया पे हमला करते हैं। उस समय रशिया के राजा थे जार अलेक्जेंडर फर्स्ट, और उस समय नेपोलियन यूरोप की सबसे शक्तिशाली सेना प्रधान माने जाते थे। वो जब रशिया पे हमला करे तब उनके पास लगभग 6 लाख सेना मौजूद था। अब समझ सकते हैं, और यूरोप के इतिहास में इतने बड़े सेनाओं की तादाद किसी राजा के पास भी नहीं था। लेकिन रशिया से जब नेपोलियन लौट रहे थे, वो भी हार का सामना करते हुए, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से भी कम सेना मौजूद थी। अब सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये कैसे हो गया? देखिए, इसका सीधा सा कारण है रशिया का वेदर। नेपोलियन ने सोचा था कि उनके पास तो बहुत बड़ा सेना मौजूद है और बहुत शक्तिशाली भी है, तो लगभग 20 दिन के अंदर और कम से कम महीने भर में रशिया को वो जीत लेंगे। तो यहाँ पे रशिया में अधिकतर आबादी पश्चिम दिक में ही रहता है, इसीलिए नेपोलियन रशिया के पश्चिम भाग में आक्रमण करे थे, जो कि जाहिर सी बात है यार। लेकिन रशियन सैनिक, जो कि फ्रांस सैनिकों के पास पहले तो हार रहे थे युद्ध में और पूर्वी दिशा की ओर भागने लगे। अब जब रशियन सैनिक का वो पीछा कर रहे थे, तब फ्रांस सैनिकों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा था, क्योंकि फ्रांस सैनिक के पास युद्ध जारी रखने के लिए सप्लाई कम पड़ गई थी और साथ ही साथ खाने का सामान बहुत ही कम हो गई थी, जिसके वजह से नेपोलियन की हजार सैनिक मारे जा चुके थे। और नेपोलियन जिस समय में युद्ध लड़ने गए थे, उस समय ठंड का मौसम चल रहा था, और ठंड के समय रशिया का हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। तापमात्रा लगभग -20 से -30 डिग्री तक घट गई थी, और जाहिर सी बात है कि इतने ठंडी में लड़ाई करने की क्षमता नेपोलियन आर्मी के पास तो नहीं थी, जो कि सिर्फ रशिया के आर्मी के पास ही था। तो यही कारण की वजह से रशिया के सामने नेपोलियन और उनके 6 लाख सैनिक बुरी तरह से हारे थे। तो अब बात कर लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के असली विलेन हिटलर कैसे रशिया के सामने हारे थे। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं हिटलर की जिंदगी के सबसे बड़ी गलती थी कि वो रशिया पर आक्रमण करे, क्योंकि रशिया को आक्रमण करने के बाद ही हिटलर की हार शुरू हो चुकी थी। साल था 1941, 22 जून। ऑपरेशन बारबारोसा को जर्मन सेना द्वारा अंजाम दी जाती है और रशिया पर जर्मनी द्वारा अटैक की जाती है। हिटलर सोच रहे थे कि भाई कुछ ही महीने में रशिया का कंट्रोल उनके पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रशिया ने हिटलर की पूरे प्लान को चौपट कर चुका था। हिटलर की सैनिक जितनी भी रशिया की तरफ आगे बढ़ रही थी, उतनी ही युद्ध की सामान पहुंचने में देरी हो रही थी, और साथ ही साथ खाना कम पड़ने की वजह से बहुत से जर्मन सैनिकों की मौत हो रही थी। जून में तो युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन लगभग 5 से 6 महीना बीत चुका था और दिसंबर की महीना चल रहा था। ठंड की मौसम थी, जिसके कारण जर्मनी सेना को ठंड की आदत ना होने की वजह से बहुत से जर्मन सेना की मौत हो गई थी। धीरे धीरे जर्मन सेना की तादाद कम पड़ रही थी, जिसके बाद जर्मनी सेना की हार शुरू हो गई थी। तो यही कारण था हिटलर की हार तब से शुरू हो चुका था।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं रूस की उस अद्भुत और खतरनाक टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे डेड हैंड कहा जाता है। तो 1985 में रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर तो चल ही रहा था और तब रशियन ऑफिशियल्स एक ऐसा सिस्टम को डिजाइन करते हैं जिससे अगर फ्यूचर में कोई भी देश रशिया पे अटैक करके रशिया को पूरी तरह से तबाह कर दे और रशिया पे कोई भी ना बचे तो भी ये सिस्टम ऑटोमेटिकली दुश्मन को अटैक करके उसका तबाह कर सकता है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं। तो आज यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर किसी तरह से अमेरिका परमाणु हमला करते हुए रशिया को पूरी तरह से तबाह कर दे और कोई भी ना बचे और यहाँ तक कि रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन भी इस हमले में मारे जाएं, तो रशिया तो अब बदला नहीं ले पाएगा। इसी वजह से रशिया एक बैकअप न्यूक्लियर सिस्टम चालू किया है। कहा जाता है कि रशिया के कहीं पर जमीन के नीचे बंकर्स में कुछ रशियन ऑफिशियल्स हमेशा रहते हैं। वो अगर रशिया प्रेसिडेंट से किसी तरह का कम्युनिकेशन ना कर पाए और रशिया के वातावरण में रेडियो एक्टिव तत्व के सूत्र अगर उन्हें मिल जाए, जैसे परमाणु हथियार अटैक से मिलती जुलती हो, तो वो ये समझ जाएंगे कि दुश्मन की खेमे रशिया पर अटैक करके रशिया को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। तब वो उन न्यूक्लियर सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देंगे जिससे दुश्मन को उड़ाया जा सके। अगर रशिया तबाह भी हो जाए तो अब आपके मन में तो ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर रशिया ही तबाह हो जाए तो कैसे ये काम करेगा टेक्नोलॉजी। तो देखिए, अगर रशिया तबाह भी हो जाए फिर भी ये टेक्नोलॉजी इतना सुरक्षित है ना कि इसे कोई भी हथियार इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और इसी डेड हैंड टेक्नोलॉजी की वजह से रशिया पर कोई भी देश आसानी से हमला नहीं कर सकता है। इसलिए आज रशिया को हराना एक तरह से नामुमकिन सा ही है। तो कैसी लगी आपको आज की इस वीडियो? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।